नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। ठीक है, तो और ये किताब आपका जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन का है। और इसमें हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो है ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भूगोल में, ज्योग्राफी में, वो है आपका एग्रीकल्चर, कृषि को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि को। तो देखिए आपके सामने कृषि का जो है जो है पीडीएफ आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा, सॉइल, एंड कल्चर अर्थात कृषि, कल्टीवेशन। ठीक है, और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति क्या है, तो लैटिन भाषा के दो शब्द से एग्री। ठीक है, एग्री अर्थात मृदा। ठीक है, तो एग्री का मतलब होता है सॉइल, कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक, कल्चर मतलब कल्टीवेशन या कृषि। तो एग्रीकल्चर मतलब हो गया सॉइल और कल्टीवेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द से हुई है। एग्री जिसका मतलब सॉइल, और कल्चर जिसका मतलब कल्टीवेशन होता है। और यदि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। तो 14%। ठीक है, 14%, 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश जो है 14%, 14% से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। तो आप नेक्स्ट आपका एक बॉक्स दिया गया, तो इसको हम नेक्स्ट पूरे जो लाइन है उसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका लाइन दिया हुआ वन लाइन, उसके बाद पढ़ेंगे। तो कृषि में युगम पैदावार, तो कृषि में युगम पैदावार का क्या आशय है। तो कृषि में युगम पैदावार का क्या आशय है, तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना है कृषि कृषि में युगम पैदावार। और मिश्रित कृषि, मिक्स एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। तो मिश्रित कृषि, मिक्स एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकार चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। तो भारत में संकार चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, तो दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। तो दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर्स के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन है। तो भारत में रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर्स के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। पुनः भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। तो पुनः भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत में अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। तो गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। तो चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, तो गेहूं की है। और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। ठीक है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, चावल है। और कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, तो गेहूं की है।
भारत भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान चावल का, मक्का मिर्च। मुख्यतः खरीफ की फसल है और परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी या जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा, बॉल ऑफ राइस कहा जाता है? तो भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा, बॉल ऑफ राइस कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान की है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की है। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल का किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिले को, खरगोन जिला को कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका लाइन है, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा, बॉल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा, बॉल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है। करनाल बंट, करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। तो करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। ठीक है। अब हम ऊपर में जो आपका बॉक्स दिया गया था उसको पढ़ेंगे। तो भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। तो भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि क्या है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका रबी फसल, उसके बाद आपका खरीफ फसल है, उसके बाद आपका थर्ड है आपका जायद फसल। तो तीन तरह का फसल होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल जो कि शीतकालीन फसल है, खरीफ फसल आपका ग्रीष्मकालीन फसल है और जायद फसल आपका शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में जो होता है उस बीच का है। ठीक है। तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। और रबी फसल की जो बुआई अवधि है वो आपका अक्टूबर नवंबर में है। रबी फसल की बुआई अवधि अक्टूबर नवंबर में है। खरीफ फसल की जून जुलाई में है और जायद से फसल का मार्च अप्रैल में जो है आपको इसका बुआई अवधि है, रोपा जाता है। ठीक है। तो रबी फसल को कब रोपा जाता है? अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल को जून जुलाई में और जायद फसल को मार्च अप्रैल में रोपा जाता है। और रबी फसल को जो काटने का जो समय है वो आपका मार्च अप्रैल है। ठीक है। और खरीफ फसल का अक्टूबर नवंबर और जायद फसल का जून जुलाई। ठीक है। तो रबी फसल मार्च अप्रैल, खरीफ अक्टूबर नवंबर और जायद आपका जून जुलाई। ठीक है। तो रबी फसल जो है, रबी फसल में जो प्रमुख फसलें वो है आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू आदि है। ठीक है। तो रबी फसल में जो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू है और इसका जो बुआई होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। तो आपका जो ठंडा का समय होता है उस समय इसका जो है रोपनी का काम होता है अक्टूबर नवंबर में और इसका काटने का समय होता है जिसमें आपका जो है गर्मी आता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में। ठीक है। खरीफ फसल का जो प्रमुख फसल है वो आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन है। ठीक है। तो खरीफ फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन है और इसका जो रोपनी का काम है वो जून जुलाई में होता है जिसमें बरसात होता है
और इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो जिस समय इसकी कटाई होती है खरीफ फसल की, चावल की, उसके बाद गेहूं का जो है फसल लगाया जाता है। तो चावल की कटाई के बाद आपका गेहूं का फसल लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जायद फसल, तो जायद फसल आपका शीत एवं ग्रीष्म के बाद जो है रोपा जाता है। और इसका जो प्रमुख फसल है वो आपका है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है, ठीक है। तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती होती है, ठीक है। और इसका रोपने का जो काम होता है वो मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। रोपनी होता है मार्च अप्रैल में और कटाई होता है जून जुलाई में, ठीक है। कटाई जून जुलाई में, समझ गए। तो आपका रबी फसल है, तो रबी फसल का जो रोपने का समय है अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और खरीफ फसल का है जून जुलाई, जायद फसल का मार्च अप्रैल, ठीक है। तो जिस समय आपका रबी फसल कट जाता है उसके बाद जायद फसल को जो है रोपा जाता है। तो रबी फसल को काटा जाता है मार्च अप्रैल में और जायद फसल को रोपा जाता है मार्च अप्रैल में, ठीक है। और जायद फसल को काटा जाता है आपको जून जुलाई में और खरीफ फसल को जून जुलाई में रोपा जाता है, ठीक है। तो जायद जायद फसल को काटने के बाद खरीफ फसल को रोपा जाता है जून जुलाई में, ठीक है। और जब आपका खरीफ फसल को अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है तो उसके बाद रबी फसल को जो है रोपा जाता है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। वही आपका जो मेन जो है प्रमुख बिंदु, मेन पॉइंट था, ठीक है। अब हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे एक बार। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री अर्थात मृदा, सॉइल, तथा कल्चर अर्थात कल्टीवेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री अर्थात सॉइल तथा कल्चर अर्थात कल्टीवेशन। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14% से अधिक आर्द्रता अंश नहीं होनी चाहिए। कृषि में युगम पैदावार का क्या अर्थ है? तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। और मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर्स के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। पुण्य भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो उत्तर पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सा भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं की। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। इधर आपका है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान या चावल, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, धान चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु उसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। और भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा, बॉल ऑफ राइस कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान की है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिले का। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा, बॉल ऑफ शुगर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का आपका टॉपिक।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।